नमस्कार भाई सभी बच्चों को। और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और भाई आप सभी को पता है कि अभी ये जो क्लासें चल रही हैं आपकी, ये मैं जो है आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ भाई। और प्ले लिस्ट में जो है इन क्लासों का जो मैंने नाम दिया है वो मंथन क्लास के नाम से है। वहाँ पे आपको जो है सारी क्लासें मिल जाएंगी। और भाई सभी बच्चों से एक बार मैं फिर उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई 21 मार्च से मैंने जो है भाई आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर्स की जो है 2021 का पूरा करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक का, और भाई जो 2022 का आपका जनवरी फरवरी और मार्च तक का जो है मैंने कंप्लीट करा दिया था, उसकी जो है सारी क्लासें जो है आपके प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। और एक क्लास मैंने जो है भाई आपके लिए हरियाणा की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके विषय पे जो एक क्लास बनती थी वो मैंने करा रखी है, वो भी आपको वहीं मिलेगी। और भाई उसके बाद जो है मैंने आपकी जो परिचय के नाम से क्लासें चलाई थी, और 9 क्लास हैं जिसमें जो है हमारे जो हरियाणा से संबंधित जो महान पुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे जो भाई जिनके बारे में परीक्षाओं में मुख्यतः जो पूछा जाता है जिनके विषय में, उनकी जो है 9 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, वो परिचय के नाम से है। उनका जो है आपको प्ले लिस्ट में परिचय के नाम से मिलेंगी। और अभी जो ये क्लासें हैं ये आपकी भाई मंथन के नाम से हैं। तो मैं सभी बच्चों से एक बार फिर ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप जो है उन क्लासों को जरूर देखें 21 मार्च से। और जो अभी तक जितना भी मैंने आपको जो है कोर्स कराया है, जो मैं करा रहा हूँ, वो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही लाभप्रद रहेगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपको। और भाई एक बार जो है क्लास जो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से और बच्चियों से मैं ये निवेदन करता हूँ, ये मेरा आग्रह है कि आप जो है भाई जिन बच्चियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने कर रखा है वह अपने मित्रों से करवाएं। और भाई वीडियो को जो है आप लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का भाई आपको बताना है वो क्या है, और जो विकल्प हैं आपके वो आपके सामने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, ब्राउजर जो है इसका सही जवाब होगा। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका कि एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन जो वीकर के नाम से जो थी, वे हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज द्वारा जो है अधिग्रहित किया गया है, किसने भाई इसको खरीदा है या भाई किसने इसके साथ समझौता किया है। और आपके जो विकल्प हैं पांचों वो आपके सामने हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, अमेजन जो है इसका भाई सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने, डायरेक्टरी सर्च को भाई और भी किसी नाम से जाना जाता है, वो आपको जो है बताना है। और पांचों विकल्प जो है आपके सामने हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो आपका जो विकल्प सी है, जो तीसरे नंबर पर का जो विकल्प है इंडेक्स सर्च जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और भाई अगला क्वेश्चन आपका औसत आय जो है, तो जो 5 ऑप्शन हैं वो भाई कहाँ कहाँ पे ये लागू होती है और वो आपको बताना है। तो आपके जो सही विकल्प जो हो जाएंगे औसत आय के बारे में, वो होंगे भाई आपके बी और जो सी है वो सही विकल्प हैं। और इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक नहीं हो सकता। और जो सी है वो हो जाएगा शून्य होता है जब कुल आय शून्य होती है या होता है। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका 1930-32 तक लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनका एजेंडा क्या था वो बताना है आपको। और भाई आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं, आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना। उस जो गोलमेज सम्मेलन था उसका जो मुख्य एजेंडा था वो यही था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका ईमेल क्या है, आपको ईमेल के बारे में बताना है। तो ईमेल क्या है, तो इसका जो
इसके विकल्प आपके सामने हैं। आपने जो है भाई इसका तो पता ही होगा आपको। और इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं भाई ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक जो मेलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन जो आपका वो है, चालू वर्ष में स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ साझेदारी की है। आपके विकल्प आपके सामने हैं। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, एसबीएम बैंक जो है उसने जो है भाई पैसा बाजार के साथ साझेदारी की है। इसका जो सही जवाब वो है भाई आपका ऑप्शन बी, एसबीएम बैंक जो है इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, बिजनेस, कला, आर्ट एवं संस्कृति के विषय में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो भैया आपको जो है आपके विकल्प आपके सामने, आपने जो है भाई अपना विकल्प जो चुन लिया होगा, सही विकल्प जो है इसका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी। जैसे स्थिलिक चंपू जो है इसका सही जवाब है। और भाई ये थोड़ा सा जो है संस्कृत में है तो इसको जो है आप उच्चारण पे मत जाना। और इसका जो सही उच्चारण जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है तो भाई ताकि आप जो है भ्रमित न हो। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा आपका, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश का विदेशी पोर्टफोलियो जो है निवेश प्रवाह भारत द्वारा पंजीकृत किया गया है। आपको उसकी राशि बतानी है वो कितने रुपए है। और भाई विकल्प आपके जो है सामने है। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका 2.74 लाख करोड़ जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम जी ने जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, उसका नाम बताना है आपको। और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जाट गजट जो है भाई इसका सही जवाब है। और छोटू राम जी को जो है भाई अपना भाखड़ा डैम का जो है भाई जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। और भाई छोटू राम जी को जो है सर की उपाधि मिली हुई थी, ये भी आप उससे पूछा जाता है। और छोटू राम जी का जो भाई संबंध है वो कहाँ से है, तो भाई वो गढ़ी सापला से है। अभी जो उन्हीं के नाम पे जो उस को जो है नाम सर छोटू राम नगर के नाम कर दिया गया है। और भाई इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई जो है जो वकालत की जो पढ़ाई है इन्होंने भाई आगरा से की थी। और ग्रेजुएशन जो है इन्होंने जो है भाई वो दिल्ली से किया था। तो भाई इनके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें थी। और भाई इन्होंने जो है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और भाई सभी वर्ग के लिए जो है भाई इन्होंने जो है बहुत संघर्ष किया था। और सबसे जो इनकी जो मुख्य जो इन्होंने जो काम किया था वो जो किसानों की जो जमीनें गिरवी रखी हुई थी, इन्होंने जो है ये कानून बना करके और उनको जो है किसानों को दिलवाया था। और इसीलिए जो है इनको भाई किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। ये भाई कुछ बातें थी। वैसे मैंने जो है आपको बताया था कि भाई जैसे चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल और भाई आपके पंडित नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा और जो है बंसीलाल, भजनलाल और भाई आपके जो जाट राजा थे नाहर सिंह। और इन सभी के विषय पर जो है मैंने एक जो है एक श्रृंखला चलाई थी, एक कुछ जो है क्लासें बनाई थी। 9 क्लासें हैं वो भाई आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएंगी। वो जो है परिचय के नाम से हैं और उसमें जो है सभी के बारे में विस्तृत जो है जानकारी दी गई है। और भाई दावे के साथ कहता हूं कि उन क्लासों में से जो है क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में आएंगे। तो भाई आप उन क्लासों को जरूर देखें। और भाई अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था। आपको उस देश का नाम बताना है कि वह देश कौन सा है। और आपके विकल्प जो हैं इनमें से जो सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, इटली जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया गया है। नारे लिखे हुए हैं, आपको जो है वो नारा बताना है। और मुझे जो है
पूरा यकीन है कि भाई इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो सभी बच्चों का जो है वो सही होगा। और भाई आपकी जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं उनको बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो उनको जो समर्पित नारा है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, जय हिंद। और भाई जय जवान जय किसान है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था 1965 में, जब हमारा जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो उस समय जो है भाई अनाज की थोड़ी कमी हो गई थी, तो भाई उस समय का ये दिया हुआ नारा है कि जय जवान जय किसान। और हमारे जो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जो है भाई एक दिन का सभी को उपवास रखने के लिए कहा था। और भाई उनकी बात पे जो है पूरे देशवासियों ने जो भाई उनका अनुसरण किया था और भाई देश को जो है उस विकट और जो भाई कठिन परिस्थिति से वो निकालने में कामयाब हुए थे। तो ये नारा जो है भाई जय जवान जय किसान है, ये भाई आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और इसी कड़ी में जो है भाई हम एक जो है वाक्य को और जोड़ देते हैं और वो नारा हो जाएगा आपका जय जवान जय किसान और फिर भाई उसके आगे जो है जय विज्ञान। तो ये जो नारा था ये आपको पता ही है कि हमारे देश के बहुत ही अच्छे और भाई जिन लोकप्रिय जो नेता थे हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये भी आपको याद रखना है। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका वैक्सीन प्रावधान पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह द्वारा स्थापित इबोला वैक्सीन का भंडार कहां पर है। आपको उस देश का नाम बताना है और विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प जो इसका होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में जो है भाई इस वैक्सीन का भंडार है। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 29 जून। और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है भाई हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने सीटें जो है आवंटित की गई है। भाई कितने जो राज्यसभा सदस्य चुनकर आते हैं, तो या भाई इसको जो है ऊपरी सदन में हरियाणा की तरफ से कितने जो है एमपी चुन के जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है और जो है इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5 जो है इसका सही जवाब है। और लोकसभा के लिए जो हरियाणा से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या 10 है। विधानसभा के लिए जो हरियाणा विधानसभा है उसमें जो सदस्य संख्या है वो 90 है। और भाई लोकसभा में जो सुरक्षित सीटें हैं वो 2 हैं आपकी, एक जो है आपकी सिरसा सीट है, दूसरी आपकी अंबाला है। और भाई विधानसभा में जो 90 सीटें हैं उनमें से जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 17 है। और भाई ये सब क्वेश्चन हैं वो परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और जब हरियाणा बना था उस समय जो विधानसभा सीटों की जो संख्या थी वो 54 थी। 1967 में बढ़ करके ये 81 हुई और 1977 में ये जो है बढ़ करके फिर 90 हो गई और तब से अब तक जो है ये 90 सीटें जो है हरियाणा विधानसभा की हैं। तो ये जानकारी जो थी, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये इनको जो बार बार आपको बताता हूँ, दोहराता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। और अगला क्वेश्चन है आपका बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है और आपके जो विकल्प हैं 5 वो आपके सामने हैं। और भाई बेटियों को जो है सम्मान देने के लिए उनके द्वारा जो है भाई ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, ध्वजारोहण से संबंधित है ये। और उनसे जो है ध्वजारोहण कराया गया था और भाई इसका जो ध्वजारोहण जो बेटियों से कराया गया उसी को जो नाम दिया गया था वो था भाई बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। एक योजना चलाई थी तो उनके द्वारा जो है ध्वजारोहण करवाया जाए स्कूलों में और भी जो भाई जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जहाँ जहाँ भी मतलब जरूरी हो वहाँ जो है ये कार्यक्रम चलाए गए थे। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ध्वजारोहण। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई 17वां क्वेश्चन, लूर लोक नृत्य जो है जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, मतलब सवाल जवाब होते हैं, तो वो किस माह में आयोजित होता है, उस महीने का नाम बताना है आपको। और जो विकल्प हैं आपके सामने हैं, आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, फागुन का महीना जो है वो भाई इसका जो सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है
विशाल का जो पेड़ है वो किस तरह का पेड़ है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती पेड़ के नाम से इनको जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है। भाई ये सीधा क्वेश्चन था, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है। ये जो है भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं इसको ठीक कर देता हूं अभी आपके लिए। और भाई ये जो क्वेश्चन है अब इस तरह से पढ़ा जाएगा कि हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। विकल्प आपके सामने है और आपका जो जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, काला तीतर जो है भाई आपका सही जवाब है। और हरियाणा का जो राज्य पशु है वो भाई आपका कृष्ण मृग है, तो ब्लैक बक। और आपको याद रखना है अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का जो भाई पेड़ है वो पीपल है। और अब आगे बढ़ते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास में से पानी तक पहुंचती है या पानी में से गुजरती है तो भाई प्रकाश की गति पे क्या असर पड़ता है उसका, तो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है और सही विकल्प जो होगा इसका ऑप्शन ए, भाई बढ़ जाती है, उसकी जो गति है उसमें वृद्धि हो जाती है, वह बढ़ जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपके सामने 21वां क्वेश्चन, हरा रंग जो आतिशबाजी में दिखता है डैश के क्लोराइड लवण के कारण होता है। आपको उसका बताना है कि भाई वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा जो केमिकल है या कौन सा जो कण है जिसकी वजह से जो है भाई ये क्लोराइड लवण के कारण मतलब आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो उसके बारे में जो पूछा गया है। तो उसका जो कारण है भाई वो बेरियम जो है उसकी वजह से जो ये हरा रंग आतिशबाजी में दिखता है। तो भाई अगला जो बेरियम की वजह से ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट जो है हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो भाई भारत की नहीं पूरे एशिया में, एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी जो पेपर मिल है तो वो कागज मिल है वो कहाँ पर है, तो वो उसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, यमुनानगर। और इसमें भाई यमुनानगर जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा आपके सामने है, लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि सूती कपड़े होते हैं तो उनमें क्या खासियत होती है जिसकी वजह से सूती कपड़े पहने जाते हैं वो आपको बताना है। और आपके विकल्प आपके सामने हैं। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए, पानी के जो ये अच्छे अवशोषक होते हैं तो भाई इसी वजह से जो है सूती कपड़ों को पसंद किया जाता है गर्मी के मौसम में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लॉन्जी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जिसे संसार का सबसे बृहत्तम सोलर कंपनी माना गया है किस देश में से संबंधित है, आपको उस देश का नाम बताना है। और भाई विकल्प जो हैं पांचों आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका विकल्प नंबर जो है बी जो है, दूसरा जो विकल्प है चाइना, चीन जो है इसका सही जवाब है। और भाई अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है। और भाई विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और भाई पांचों विकल्पों में से जो इसका सही जवाब है वह है भाई आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका जो सही जवाब होना होगा। और वैसे जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमोनिया प्लांट जो है भाई आपका वो पानीपत में जो है स्थापित किया गया है। तो यदि इनमें पानीपत कहीं पे होता तो उसका जवाब पानीपत हो जाता, लेकिन अभी जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है आपका जवाब वो जो है भाई ई जो है, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो जो है इसका सही जवाब है। और भाई अभी जो यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत थी, एक
ये छूट गया था आपका। और आगे बढ़ते हैं भाई। हम जो थे आप 25वें क्वेश्चन को हमने कर लिया था, और 26वां जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए जो है योगेश्वर दत्त जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है, यह निम्नलिखित अणु के प्रकारों में से कौन सा है। वो भाई आपको बताना है कि भाई ये कौन सा किस प्रकार का अणु है, और भाई विकल्प आपके सामने है, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही जवाब है। और भाई ग्लूकोज के बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई ये जो हमारे शरीर को जो है तुरंत ऊर्जा जो है प्रदान करता है, और इसमें जो है भाई कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है ये आपके सामने इस क्वेश्चन में जो है सामने आ ही गया है, आपको पता ही चल गया है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 28वां वो है भाई किस टेलीस्कोप ने M87 ब्लैक होल को अपने चुंबकीय क्षेत्र में कैद किया है, वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो पांचों आपके सामने हैं, और भाई इसका जो सही विकल्प है सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन बी जो है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है इसका भाई सही जवाब है। तो भाई ये जो साइंस से और भाई जो आपका करंट अफेयर से संबंधित था इसको भाई थोड़ा सा आप अच्छे से भाई याद कर लेना, और कोशिश करूंगा मैं एक बार फिर आपको इसको है ना भाई दोहरा दूंगा। और आपको बता दूं कल जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई कांग्रेस ने स्वराज को जो है किस वर्ष में अपनाया था, लाहौर अधिवेशन के बारे में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो किस सन में था, मैंने आपको जवाब दिया था 1929। वो जवाब जो था वो सही जवाब था, लेकिन उसमें कुछ शंका थी, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि मैं कल आपको फिर बताऊंगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं 31 दिसंबर 1929 में जो है भाई कांग्रेस ने पंजाब की जो राजधानी लाहौर थी उस समय लाहौर में जो इनका अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में जो है भाई इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और भाई अब आपका जो शंका थी, मेरी जो शंका थी वो भाई दूर हो गई है। अब जो है इसका जवाब जो है जो मैंने कल बताया था वही जवाब है 1929 जो है ईस्वी में जो भाई आपका वो सम्मेलन जो हुआ था वो आप लाहौर में। तो आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग का कहाँ स्थित है, यानी HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया है, और वो भाई उसका मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ स्थित है वो। तो भाई आपके ऑप्शन जो हैं पांचों आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सही जो है विकल्प चुना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई जिन बच्चों ने ई चुना है भाई वो बहुत ही बढ़िया, और जिनसे भाई जिन्होंने गलती कर दी है उनकी जानकारी के लिए बता दूं भाई हरियाणा जो लोक सेवा आयोग जो है वो आपका पंचकुला में है, और हरियाणा HSSC भी जो है भाई आपका पंचकुला में ही है। तो भाई इन बातों का जो है आपको ध्यान रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए मतलब दे रहा हूं कि भाई आगे जो है जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो एक तो आप जो है क्वेश्चन को खाली एक ही नजर में देखते ही जो है आपको जवाब नहीं देना है। इससे आपको ये सीख मिलेगी कि भाई आप जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े, उसमें 5-10 सेकंड का समय लगता है वो समय दें, और पढ़ने के बाद जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो कहीं क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं वहां पे जो है ना भाई होता है या नहीं होता है, तो नहीं और होता है में जो है क्वेश्चन का पूरा ही रूप बदल जाता है। तो उन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है। और भाई इसी तरह से जो ये जो क्वेश्चन था इसमें जो सही विकल्प था वो दिया ही नहीं गया था, तो मेरे को लगता है कुछ बच्चों ने हो सकता है भाई ऑप्शन बी चंडीगढ़ को चुन लिया होगा, तो ये गलती आप आगे नहीं करेंगे। और भाई जो आपने याद किया हुआ है, जो आपकी तैयारी है, उसके हिसाब से जो है आप ऑप्शन ई को जो है चुनेंगे, और इसका जो
सही जवाब है वो भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है भाई वो ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और अगला और अंतिम क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो आपके सामने है। भाई सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो भाई विकल्प जो हैं सब सारे जो हैं आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है भाई अपना जो जवाब है वो चुन लिया होगा। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं, वो है भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जो है भाई आपने कौन सा विकल्प चुना है, जो भी चुना है वो आपने, यदि आपने ई चुना है तो आपका सही है, अन्यथा आपका जो जवाब है वो गलत है। क्योंकि इसका जो सही जो तारीख है इसकी वो थी भाई अक्टूबर 1965 में जो है भाई इसका गठन हुआ था। लेकिन अक्टूबर 1965 विकल्प कहीं नहीं है, इसलिए इसका जवाब जो है भाई ऑप्शन ई हुआ है। तो भाई सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ भाई, थोड़ा गले में दिक्कत थी। तो ये थी भाई आज की क्लास। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये क्लास जो है भाई पसंद आएगी या अच्छी लगी होगी। ये है भाई जो आज आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन के जो है आंसर आपको जो यहाँ दर्शाए गए हैं, आप अपना जो स्कोर है इनसे मिलान कर लें। और भाई मैं तो एक बार फिर कहूँगा, जिन बच्चों के यदि 30 में से 20-22 भी क्वेश्चन अगर ठीक हैं तो भाई उनकी तैयारी जो है वो आप एक ठीक रास्ते पे चल रहे हैं और ठीक ढंग से भाई उनकी पढ़ाई हो रही है। और भाई जिनके इससे कम है वो उदास होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो तैयारी है, यदि आप इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे, रिवीजन जो है आपका होता रहेगा, तो आज नहीं तो कल आपके भी जो है 20-22 और 27-28 भी ठीक होंगे और 30 में से 30 भी ठीक होंगे। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं सभी बच्चों से, मेरी बच्चियों से, सभी से आग्रह करूंगा कि भाई जिन बच्चियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सभी से अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जो है आप शेयर और लाइक भी किया करें प्लीज़। आपसे मतलब ये बार बार मैं रोजाना जो है निवेदन कर रहा हूँ। और भाई सभी से एक बार फिर कहूँगा कि 21 मार्च की बात की जो क्लासें हैं उनको आप जरूर देखें। प्ले लिस्ट में जो है आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से, और भाई हरियाणा के जो है परिचय के नाम से। और भाई अभी जो चल रही है वो जो है मंथन क्लासेस के नाम से जो है होल्डर जो है बने हुए हैं प्ले लिस्ट में। और आप जो है वहाँ जा कर के सभी क्लासों को देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। मैं एक बार फिर आपको मतलब भरोसा दिलाता हूँ कि भाई इन क्लासों में से जो है आपकी आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखने को ही नहीं, आएंगे ही, मतलब पक्का आएंगे। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। और भाई कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के, एक अच्छा कंटेंट लेकर के आपके लिए फिर उपस्थित